प्रणाम बंधुओं। सबसे पहले मैं अपने सदगुरु महाराज की वंदना करता हूँ। इनकी चरण वंदना करके मैं माता सरस्वती की चरण वंदना करता हूँ। और अब आज के इस विषय पर हम प्रवेश करते हैं। हमारा आज का विषय है जो हमारा परिवार। ये परिवार क्या है? ईश्वर ने क्यों बनाया ये परिवार? मैं आप सब लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूं जो हमारे मात्रा शास्त्र में बताई गई। उसमें बताया गया कि देखिए, हम जब यहां से जाते हैं तो ईश्वर के पास जब हम पहुंचते हैं तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारे पिछले अनुभवों के अनुसार वहां पहुंचता है। हम उनके दर्शन करते हैं और उसके बाद हमारे मन में अगर ये विचार हैं कि मुझे जाके अपनी दुकान ठीक करनी है, अपने पिता के लिए कुछ करना है, पुत्र के लिए कुछ करना है, तो वो जो अतृप्त इच्छाएं हैं, दैट डिजायर्स विच आर नॉट सेटिस्फाइड, दोज डिजायर्स फोर्सेज अस टू कम बैक ऑन दिस अर्थ। तो इसकी वजह से हम इस दुनिया में दोबारा से आते हैं। तो अब ये जब हम आते हैं तो हमारा एक परिवार बनता है। अब ये परिवार हमारी अपनी इच्छा के अनुसार कि हमें क्या करना है और फिर हमारे जो पिछले कर्म थे उनके अनुसार बनता है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस पर्टिकुलर फैमिली डिपेंड्स अपॉन अस ओनली, नोबडी एल्स। ईश्वर सिर्फ बैठा हुआ सिर्फ वो ये करता है कि हमें इस संसार में भेजता है ताकि हम अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकें। अब इस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को करने के लिए हमें एक अपनी बॉडी चाहिए। तो वो बॉडी जो है वो एक व्हीकल के समान हमें मिल जाती है। अगर गाड़ी नहीं होगी तो आप जाओगे कैसे? तो इसलिए हमको ये शरीर मिल गया। ये शरीर को देने वाले हमारे माता पिता आ गए। अब बहुत सारे लोग हैं उसमें, कुटुंब में, परिवार में, जिनका हमारा पिछले जन्मों से लेना देना है। यानी अगर पुत्र आया है तो इसका मतलब है उस पुत्र का ऋण हम चुका रहे हैं। उसके लिए हम पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए हम एक घर बनाएंगे, विवाह करवाएंगे। तो ये सारे बंधन क्या है? क्योंकि हमें उस पुत्र का ऋण चुकाना है। इसी प्रकार से हमें अपने माता पिता का ऋण चुकाना है जिन्होंने हमें इस जीवन में लाए हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो कर्तव्य हैं वो हमें ये निश्चित करते हैं। अब मैं आपको बताऊं ये परिवार चलता कैसे है। आपके सामने आपको मालूम है कि एक जो प्लांट है उनमें भी जीव होता है, जीवन उसमें भी है। ऑल लिविंग बींग्स हैव गॉट इमोशंस, इंटेलिजेंस, एंड ह्यूमन बीइंग हैज गॉट विवेक या पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आज मैं इस सत्र में सबको समझाने के लिए माँ तुलसी यानी बैसिल प्लांट का एक छोटा सा मैं पार्ट लाया हूं, उनसे आज्ञा लेकर। क्योंकि हमारे मात्रा शास्त्र में लिखा हुआ है कि जब भी आप किसी भी ट्री से अगर आप कुछ लेते हैं तो उसका थैंक्स जरूर करें। क्योंकि उसने ये जो है, जो भी प्रकृति की उपज है, ये समस्त पृथ्वी के लोगों के, ऑल लिविंग बींग्स कैन शेयर दैट। सो वंस यू आर टेकिंग, यू हैव टू टेक परमिशन, एंड उसके बाद में फिर आपने उसका ग्रेटिट्यूड भी पे करना है, आपने अपना उसको थैंक यू बोलना है एटलीस्ट। तो हमने आज थैंक यू बोलकर माँ तुलसी से ये एक पौधा लिया है। अब इस पौधे में आप देखें, जो मैं आपको मुख्यतः बताना चाहता हूं, एक जो इसका लीफ है वो यहां पर है, दूसरा लीफ इधर है, तीसरा लीफ इधर है। यानी साइक्लिक ऑर्डर में ये घूम रहा है। ये एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो इन सारी पत्तियों से ही तो खाना बनेगा। तो ये सारी पत्तियां जो हैं ये अपना सूर्य की रोशनी में जब ये अपना भोजन बनाएंगी तो वो भोजन जो है इस प्लांट को पोषित करेगा। इस प्लांट का सर्वाइवल है इन सारी लीव्स में है। बट लीव्स की आप ये देखिए, इनका अरेंजमेंट, इट इज नॉट दैट वन अप, इट इज वन लाइक इट्स ऑल cyclic. So that
जो एनर्जी सन की है दैट इज शेयर्ड बाय ऑल लीव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। नाउ सिमिलरली सिमिलर थिंग इज इन आवर फैमिली। जो नीचे वाले हिस्से हैं, सबसे पहले उसमें एक बेस होता है, आधार होता है। दैट आधार इज द कल्चरल हेरिटेज ऑफ योर फैमिली। आपके फैमिली में क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है, इन सबको वो देखता है। अगर वो अच्छे संस्कार हैं तो ये आधार अच्छा है तो प्लांट हमेशा सही रहेगा, यानी हमारा जो परिवार का पौधा है बिल्कुल ठीक रहेगा। अब अच्छे संस्कार की जो पुत्री है वो भी अच्छी होगी, पुत्र है वो भी अच्छा होगा। अगर इनमें कभी कोई होती है दुविधा तो जो दूसरे लोग, बड़े लोग इनको समझा करके एक सही रास्ते पर ले आएंगे, राइटियस पाथ पर ले आएंगे। बिकॉज कल्चरल हेरिटेज, एक दूसरे की बात सुनेंगे, समझेंगे, आदर होगा, रिस्पेक्ट होएगा। सो बिकॉज ऑफ दैट इट विल बी देयर। नाउ सेकेंड थिंग इज, अब ये जो पत्ती है ये आप देखें, माता पिता, ऐसे ही हमारे भाई बहन, तो सब ऐसे करके ये सब जुड़े हुए हैं। हमारी पत्नी, हमारे ससुराल के पक्ष के लोग, साले हैं, ससुर हैं, सास हैं, ये सब ऐसे करके इसमें पूरे उसमें जुड़े हुए हैं। तो हम क्या है, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही एक आश्चर्यजनक, शायद आपने ना सुनी हो और हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी भी हो। यदि इन पत्तियों को एक तरफ से आप तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, अब भोजन कहां मिलेगा इस पौधे को? इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, ये पूरा पार्ट समाप्त हो गया, इधर से नहीं मिल रहा। तो क्या होगा, ये प्लांट सूख जाएगा, इट विल डाई। है ना आश्चर्यजनक बात? दिस प्लांट विल डाई। सो व्हाट इज हैपनिंग इज each leaf has got important role to play for the survival of this particular family tree. तो अब फैमिली ट्री अगर अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, तो ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है, बहुत आवश्यक है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा अपना योगदान परिवार के लिए करें। नाउ दिस पर्टिकुलर योगदान क्या होगा, ये जो योग है, आप अगर योगा प्राणायाम, हमने बहुत एम्फेसाइज किया है कि आप करिए। अगर योग और प्राणायाम करके आप अपने को स्वस्थ रखते हैं तो यू कैन कंट्रीब्यूट बेटर फॉर दिस पर्टिकुलर फैमिली। नाउ इन केस यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर योर ओन, देन व्हाट विल हैपन, अ पर्टिकुलर लीफ विल गेट सिक। नाउ इफ दिस पर्टिकुलर लीफ इज सिक, द एंटायर फैमिली, पूरा पैसा, पूरा एफर्ट, सब कुछ इस बीमार व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा में लगेगा। तो आप यहां पर जब आए, ईश्वर ने आपको भेजा, आपने ईश्वर से एक प्रॉमिस किया था कि मैं यहां पर सेवा करूंगा सबकी, गुरुद्वारे में जाके सेवा करूंगा, परिवार की सेवा करूंगा, देश की सेवा करूंगा, समाज की सेवा करूंगा। अब आप जब स्वयं स्वस्थ नहीं है तो आप क्या करवा रहे हैं? आप सेवा करवा रहे हैं, सेवा कर नहीं रहे। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखें। अब स्वास्थ्य तो आपने ठीक कर लिया, आपके चारों पुरुषार्थ यहां पे आ जाते हैं। यानी आपको धन, पुरुषार्थ आपका धन, अर्थ, तो आपको धन भी उपार्जित करना है, आपको उस धन से धर्म के मार्ग पर भी चलना है। तो अब धर्म कैसे होगा? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो ये जो काम है, क्या भावनाएं हैं, कामनाएं हैं कि मेरी कामना यह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा खाना बना सकूं जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसी प्रकार से संसार में मैं अच्छी प्रोग्रेस कर सकूं। तो अब हर व्यक्ति अपना अपना कर्तव्य कर रहा है, सारे अपने अपने काम कर रहे हैं। तो आपका धर्म क्या हो गया? एक दूसरे के प्रति समर्पण, सरेंडर। सो वेयर इज दिस सरेंडर? फॉर द फैमिली। एंड हाउ दिस सरेंडर विल कम? जब तक आप ईश्वर को सरेंडर नहीं करेंगे, ईश्वर के साथ आप अपने आप को नहीं जोड़ेंगे, तब तक ना तो आप स्वस्थ रह पाएंगे, ना ही आप कोई अच्छा कार्य कर पाएंगे। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड, सो गुड डीड्स के लिए यू हैव टू हैव धर्म। सो वंस यू हैव acquired all this, now what is happening?
नाउ अभी फैमिली को चलाने के लिए क्या चाहिए? फैमिली को चलाने के लिए क्या चाहिए? मैंने बताया कि कोऑपरेशन ऑफ एंटायर फैमिली. सो कोऑपरेशन ऑफ एंटायर फैमिली विल make this family tree grow. So how this particular cooperation, और ये कैसे होगा? आप अर्थ कमाएंगे, आप धर्म करेंगे, यानी अच्छे संस्कार होंगे. आपको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी, आप कभी ड्रग और नारकोटिक्स में नहीं जाएंगे. आप अच्छे कार्य करेंगे, समाज के लिए जो अच्छे हितकारी हैं वो आप काम करेंगे. तो क्या होगा? इससे आपका फैमिली ट्री ग्रो कर रहा है. अब आप कर क्या रहे हैं? एक्चुअल में आप सहयोग कर रहे हैं. एक दूसरे के लिए आप जुड़ रहे हैं. तो हम एक दूसरे से करते हैं प्यार, हम एक दूसरे के लिए हम सब तैयार हैं. तो अब एक दूसरे का जब आपने ये सहयोग किया तो क्या है? योग आप ना भी करें एक दिन, लेकिन सहयोग आपको हर समय करना है, हर क्षण करना है. तो इस सहयोग के कारण आपका ये जो फैमिली ट्री है ये ग्रो करेगा. अब जब आपने धर्म कर लिया, अर्थ कर लिया, काम, आप अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाएंगे. यानी क्या है? जैसे आप इस प्लांट से समझ लीजिए, जितना भी खाना बनता है वो सब पूरे परिवार के पोषण के लिए है. अब ये तो एक परिवार की बात है. इसी प्रकार से आप इस चीज को आप ले जाइए समाज के लिए. आपकी इंटायर सोसाइटी इज बेनिफिटेड फ्रॉम यू. और जब सोसाइटी बेनिफिट करने लगी तो फिर आप अपने देश को बेनिफिट करेंगे. आप ये तो जानेंगे, समझेंगे कि यदि देश किसी आक्रांता से, दुश्मन देश से परास्त हो जाता है, क्या आप अपना धर्म रख पाएंगे? क्या आप अपना कोई कार्य कर पाएंगे? आप तो गुलाम बन जाएंगे. तो गुलाम ना बने, इसलिए आवश्यक है कि इस देश के वृक्ष के लिए आप उतना ही सहयोग करें, उससे ज्यादा सहयोग करें जैसा कि आपका ये फैमिली ट्री है. तो बाहरी आक्रांताओं से, देश के अंदर के आक्रांताओं से आपने पूरा संपूर्ण समर्पण करना है. तो एक दूसरे के सहयोग से ये पूरा का पूरा राष्ट्र एक मजबूत राष्ट्र बनेगा. और एक जब मजबूत राष्ट्र होता है उसकी तरफ कोई कुदृष्टि नहीं करता, कोई गलत निगाहों से नहीं देखता. और उस समय क्या होगा? जब आप इस तरीके से करेंगे आपका राष्ट्र समृद्धि पाएगा. और इस सहयोग से क्या होगा? आपके परिवार के अंदर आपके सबसे पहले क्या आएगा? शांति आएगी, क्योंकि आप एक दूसरे का कोऑपरेट कर रहे हैं. यू आर लिसनिंग टू योर एल्डर्स एंड एल्डर्स आर गेटिंग प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ योर कोऑपरेशन. सो जब आपका ये पूरा बातचीत हो गया, आपने कोऑपरेट कर लिया एक दूसरे से, आप अच्छी तरह से एक दूसरे के लिए समझ गए, तो अब क्या होगा? इस कोऑपरेशन से, से आपके अंदर एक समृद्धि आएगी, सुख आएगा और परिवार में शांति आएगी. तो परिवार के सुख, शांति और समृद्धि के लिए एक दूसरे का सहयोग आवश्यक है. तो मैं इसके साथ आज आप सब लोगों से विदा लेता हूं. आज के इस चरण से अगले चरण में फिर मैं आपको मिलूंगा और किसी दूसरे विषय पर बात करेंगे. आप सब लोगों का धन्यवाद, आप सब लोगों को नमस्कार, मेरे सदगुरु का प्रणाम, मां सरस्वती का प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम. धन्यवाद. थैंक्स.